हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का चल रहा है। आज के इस वीडियो में सोइंग को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का सेकंड स्टेप है। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सोइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो सीड्स को जो बोने की प्रोसेस होती है उसी को हम लोग कहते हैं सोइंग, है ना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो सोइंग होती है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग सीड्स विद गुड क्वालिटी आर सिलेक्टेड टू इंश्योर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। तो अगर हम लोगों को अच्छी फसल उगानी है तो सीधी सी बात है अच्छे सीड्स को चुनना होगा। तो हम लोग कैसे चुनते हैं अच्छे सीड्स को ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, बीकर में डाल देते हैं हम लोग हमारे जो बीज होते हैं उनको। बीजों को डालने के बाद क्या होता है, जो गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो थोड़े खराब सीड्स होते हैं, खोखले सीड्स होते हैं या डैमेज सीड्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से होता क्या है, हम लोगों को अच्छे सीड्स का पता लग जाता है। सोइंग की भी दोस्तों अलग अलग तरह के मेथड्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। इसमें हमारे पास में एक फनल की तरह दिखने वाला टूल होता है। यहाँ से हम लोग डालते हैं बीज, बीज जाते हैं नीचे पाइप के थ्रू, ठक 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 ये बीज गए नीचे, है ना। अब नीचे होते हैं शार्प एंड्स जो कि क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर छेद करेंगे और बीजों को डालेंगे। तो यहाँ से बीज आए खटाखट खटाखट खटाखट, है ना, और नीचे गए। अब नीचे जाके शार्प एंड होंगे, वो क्या करेंगे, छेद करेंगे मिट्टी के अंदर और बीजों को डालेंगे। तो ये हमारी हो गई ट्रेडिशनल मेथड। अब चलते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या है हमारा, ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीजों को हाथ में लेते हैं, ऐसे बिखेर देते हैं। ठीक है, समझ में आया, है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग बीजों को बिखेर देते हैं मैन्युअली या फिर मशीन के द्वारा। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है अनइवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा अगर हम लोग बस ऐसे ही बीजों को बिखेर देंगे तो जो सीड्स है वो कहीं पर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और कहीं पर बहुत कम। इम्प्रॉपर डेप्थ कंट्रोल, और ऐसा करने से क्या होगा, जो सीड्स है वो ऊपर ही रह जाएंगे, अंदर अच्छे से जाएंगे ही नहीं। हाई सीड वेस्टेज, और ऊपर रह जाएंगे तो बर्ड्स उनको खा जाएंगे या कहीं लेकर चले जाएंगे। अनइक्वल प्लांट ग्रोथ, अब जब हम लोगों ने ऐसे ही बस बिखेर दिए बीज को तो क्या होगा, अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। मतलब कहीं कहीं पर तो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे लेकिन कहीं कहीं पर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे या वीक रह जाएंगे। डिबलिंग जो मेथड है इसमें क्या होता है, बीजों को निश्चित दूरी पर निश्चित गहराई पर बने छेदों में डाला जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। ड्रिलिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, निश्चित गहराई पर पंक्तियों में बीजों को बोते हैं सीड ड्रिल की मदद से। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये वाली जो मेथड है इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, सीड का प्रॉपर प्लेसमेंट होता है, सीड का वेस्टेज नहीं होता है और प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है, या कह सकते हैं क्रॉप की अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। नेक्स्ट जो हमारी मेथड है वो है ट्रांसप्लांटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सीड्स को पहले तो नर्सरी में बोते हैं, उसके बाद जब वो सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं मेन फील्ड में। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि नर्सरी क्या होता है या सीडलिंग्स क्या होता है। तो नर्सरी का मतलब अभी के लिए आप लोग ऐसा समझ सकते हो कोई छोटा सा एरिया, और सीडलिंग्स का मतलब समझ सकते हो छोटे छोटे से पौधे। बीजों को बोने के लिए भी दोस्तों बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, इसलिए अब हम लोग प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सो सीड्स एट द राइट डेप्थ एंड डिस्टेंस टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। तो ओवर क्राउडिंग ना हो इसलिए हम लोगों को सो करना होगा सीड्स को राइट डेप्थ पर और राइट डिस्टेंस पर। द सॉइल शुड हैव इनफ मॉइस्चर बट शुड नॉट बी वाटर लॉक्ड। अब सॉइल में इनफ मॉइस्चर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी पानी हो, मतलब पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पानी पानी हो मिट्टी के अंदर। अगला पॉइंट है प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एक्सटर्नल डैमेज बाय कवरिंग देम विथ सॉइल। तो सॉइल से हम लोगों को अच्छे से बीजों को ढकना होगा ताकि हम लोग सीड्स को प्रोटेक्ट कर सके बर्ड्स से और एक्सटर्नल डैमेज से। इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अब जो थर्ड स्टेप होगा वो पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।